सिद्धांत। आज का जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो है आत्मा की पुकार, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। अमावस की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था, ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। फिर निशांत ने कहा, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो में पास आकर बोला, आदमी, मरना नहीं है, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को और तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदमी कहता है, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है, और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। फिर निशांत कहता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? फिर आदमी कहता है, इस अमावस की रात मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते पे गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। फिर निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा तो काले कपड़े पहले वह तांत्रिक था। गले में कोई छोटी बड़ी माला पड़ी हुई थी, हाथ पर उंगली पर अंगूठी, उसका रंग भी सांवला था, आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे बैठाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन इसकी बातों को सुनकर वह इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अभी उस तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर निशांत कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तांत्रिक कहता है, चुप रहा, वह तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बंद कर, चुपचाप गाड़ी का लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। गाड़ी का लाइट बंद करते ही सारे में गुप्त अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा। तांत्रिक फिर कहता है, लाइट जला सकता है, अब वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा हुआ था। निशांत कहता है, बाबा अभी तो वहाँ कुछ नहीं दिखा। तांत्रिक ने कहा, चुप रहा, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया कि मैंने तेरी रक्षा की है। निशांत कहता है, लेकिन बाबा मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर तांत्रिक कहता है, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकता। फिर निशांत ने कहा, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तांत्रिक कहता है, वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। फिर निशांत गाड़ी मोड़ कर दौड़ाने लगता है। फिर वह हाईवे पर पहुँच जाता है। शहर आने वाला ही था, तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। फिर निशांत कहता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? फिर तांत्रिक कहता है, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को, रेखा को, सारी बात बताई। रेखा ने कहा, सुनिए, माता पिताजी को कुछ मत बताइएगा, पिता पहले से ही बीमार है, माँ जी यह सब सुन के डर जाएंगी। निशांत कहता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? फिर रेखा ने कहा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। फिर निशांत ने कहा, बाबा आपको मेरा घर कैसे पता चला कि यहाँ है? तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया मंडरा रहा है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी
तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ ने कहा, तुझे भी मैं खा जाऊंगी। तांत्रिक कहता है, किसने भेजा है तुझे यहाँ? फिर माँ कहती है, इस परिवार को बर्बाद करना है। फिर तांत्रिक कहता है, सही सही बता, क्या बात है? फिर माँ कहती है, यह मुझे शमशान के साथ लाया। तांत्रिक कहता है, कब? माँ कहती है, इसका दोस्त मरा था तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहने उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने का ठान ली थी। फिर तांत्रिक कहता है, निशांत ये सही बोल रही है? निशांत ने कहा, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता था मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक कहते हैं, शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत कहता है, बाबा गलती हो गई। फिर तांत्रिक कहता है, लड़का गलती मान रहा है, जा चली जा यहाँ से। माँ कहती है, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊँगी। फिर तांत्रिक कहता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊँगा। फिर माँ कहती है, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक कहता है, कहाँ है तेरी बेटी? फिर माँ कहती है, जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया मेरे पे। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर तांत्रिक कहता है, तेरी बेटी का इंतज़ाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक कहता है, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो, क्या करना है? तभी रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। फिर निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वह झुग्गी वालों ने से बात की और निशांत ने उस बच्चे को गोद ले लिया, और उसके बाद से वह तांत्रिक कभी नज़र नहीं आया और ना ही वो चुड़ैल नज़र आई। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके बाद पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। इसी के साथ यह कहानी ही ख़त्म होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। आप ही के फीडबैक से हम इस पे और सुधार करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।